सियासत में एक और भड़काऊ मुद्दे की ताजा एंट्री हुई है और बड़ा सवाल कांग्रेस पर उठा है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आजादी के बाद धर्म के आधार पर नफरत की राजनीति के खिलाफ नरम रवैया अपनाया, जिससे सांप्रदायिक शक्तियां मजबूत हुई और देश को बड़ा नुकसान पहुंचा। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद अगर सांप्रदायिकता का सिर शक्ति से कुचल दिया जाता तो देश को तबाही और बर्बादी से बचाया जा सकता था। ये बयान सामने आया तो कुछ और लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये सच है, ये बीज नफरत का कांग्रेस ने बोया है। ऐसे ऐसे हिंदू मुस्लिम फसाद हुए हैं जिनकी मिसाल नहीं मिल सकती। ये सब कांग्रेस के जमाने में हुआ है। सांता क्लॉज को तोड़ना, आज जो लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, शायद ये चीजें ना होती। ये सब कांग्रेस की देन है। लेकिन सियासत का नजारा ऐसा है कि इस सियासत में कोई पीछे नहीं है। राज ठाकरे उत्तर भारतीयों के खिलाफ आग उगल रहे हैं। नीतीश राणे हिंदुत्व की ताल ठोक रहे हैं। ओवैसी को हिजाबन पीएम चाहिए और डीएमके सांसद दयानिधि मारन बंटवारे की लकीर को और आगे ले गए। वो कह रहे हैं कि साउथ की लड़कियां शिक्षित होती हैं, नॉर्थ में उन्हें गुलाम की तरह रखा जाता है। उनका काम रसोई और बच्चे संभालना है। सवाल है कि ऐसी बंटवारे वाली सियासत से देश का भला होगा? बिहार में भोज भले ही दही चूड़ा का हो रहा हो, लेकिन खिचड़ी सियासत की पक रही है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी आज भोज का आयोजन किया। उसके बाद एक ऐसा बयान दिया कि बिहार की सियासत में हलचल पैदा हो गई। तेज प्रताप ने आरजेडी को जय चंदों की पार्टी बताते हुए तेजस्वी को ये नसीहत दे दी है कि आरजेडी का विलय जेजेडी में कर ले। इसी पर ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जॉनसन के पार्टी से भी लोग आया है, तो सब लोग ओरिजिनल लालू यादव का जो पार्टी है वो जनशक्ति जनता दल है। ये दावा है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप का, जिन्होंने अपने इस बयान से बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर दी। लगभग 3 दशक से लालू प्रसाद आरजेडी की बदौलत सियासत करते आ रहे हैं, लेकिन अब तेज प्रताप ये दावा कर रहे हैं कि लालू की असली पार्टी आरजेडी नहीं जेजेडी है। जॉनसन के पार्टी से भी लोग आया है, तो सब लोग ओरिजिनल लालू यादव का जो पार्टी है वो जनशक्ति जनता दल है। मौका था मकर संक्रांति के दही चूड़ा भोज का, जिसे तेज प्रताप ने आयोजित किया था। भोज में शामिल होने के लिए लालू खुद बेटे तेज प्रताप के पास पहुंचे, दही चूड़ा का आनंद लिया, लेकिन जब पिता गए तो उन्हें जेजेडी का संरक्षक घोषित कर दिया। इससे पहले भोज में हर किसी की निगाहें लालू प्रसाद पर थी, जिन्होंने दावे से सबको आश्वस्त करने की पूरी कोशिश की कि बड़े बेटे तेज प्रताप से अब कोई नाराजगी नहीं है। कोई नाराजगी तो नहीं है? अरे नहीं है, कोई नाराजगी नहीं। लालू ने नाराजगी खत्म करने की बात कही, लेकिन फिर अगले ही पल तेज प्रताप ने ऐसा कुछ कह दिया जो छोटे भाई तेजस्वी को शायद ही रास आए। तेज प्रताप ने अपने ही पिता की पार्टी आरजेडी को जयचंदों की पार्टी करार दी और ये कहा कि भाई तेजस्वी को पूरी आरजेडी का विलय जनशक्ति जनता दल में कर देना चाहिए। छोटे भाई जो है तेजस्वी, उनको तो हम यही कहना चाहेंगे कि अपना पटिया को मर्ज कर दीजिए हमारा पार्टी। तेज प्रताप के इस बयान से इतनी तालियां बजी कि बिहार की सियासत में हलचल पैदा हो गई। सत्तारूढ़ दल से किसी ने कुछ कहा तो विपक्षी खेमे से किसी ने कुछ। यह कहना कि मेरी पार्टी में मर्ज कर लो, लालू की असली पार्टी यही है। निश्चित रूप से अपने छोटे भाई को उसकी पॉलिटिकल हैसियत बिहार में क्या बची है ये दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक पारिवारिक मसला है और मिल बैठ के एक न एक दिन इस मसले को हल होना ही है। तो आज तो लालू प्रसाद यादव जी भी सोच रहे होंगे कि हमने जिसको राजनीतिक विरासत दिया है वो तो फेल हो गया है। काश हम तेज प्रताप यादव जी को राजनीतिक विरासत देते तो आज हमारी वाहवाही होती। कहते हैं बिहार की सियासत में मकर संक्रांति का भोज पारंपरिक दही चूड़ा भोज ही नहीं बल्कि संभावनाओं का संकेत माना जाता है। बिहार की राजनीति में नए समीकरणों के बनने बिगड़ने का खेल भी माना जाता है।
कुछ ऐसे ही कयास तेज प्रताप के भोज के बाद लगाए जा रहे हैं। हालांकि तेज प्रताप के बयानों में कितना दम है और इससे तेजस्वी की सियासत पर कितना असर पड़ेगा, उम्मीद है आने वाले वक्त में तस्वीर और भी दिलचस्प होने वाली है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संभल में हिंसा के बाद अब तक लगातार कार्रवाई हो रही है। एक ओर अतिक्रमण पर बुलडोजर गरज रहा है तो दूसरी ओर हिंसा मामले की सुनवाई भी कोर्ट में जारी है। इस वक्त संभल के बिछौली गांव में 20 बीघा जमीन, सरकारी जमीन को बुलडोजर से खाली करवाया गया। वहीं हिंसा के मामले में सीजेएम ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत 20 पुलिस वालों पर एफआईआर के आदेश दिए। लेकिन इस मामले में नया मोड़ भी आ गया है। क्या है वो, इस रिपोर्ट में देखिए। संभल हिंसा के बाद अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर लगातार चल रहा है। एक बार फिर संभल के बिछौली गांव में सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे को बुलडोजर से जमींदोज किया जा रहा है। करीब 20 बीघा सरकारी जमीन, जिसमें खाद के गड्ढों, चारागाह, पंचायत घर, खेल का मैदान है, उसे बुलडोजर से खाली करवाया जा रहा है। इसमें सरकारी जमीन पर एक इमाम बाड़ा भी बना था। हमारे बड़े भाई साहब का मकान था और बराबर मास्टर तो कार वगैरह था। 1608 की जमीन बताई इन्होंने, ग्राम समाज की थी। हमने कहा ठीक है, इतनी ले लें आप जितनी है। हमने अपने नोटिस दिया, हमने अपनी मर्जी से दीवार दरवाजा हटा लिए। ग्राम समाज की लैंड है, उद्यान, स्कूल, खेल का मैदान, और जिन पर आदेश पारित हो चुके हैं उस पर से कब्जा हटा दिया गया, और जो मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन है उस पर अभी कब्जा नहीं हटाया गया है। न्यायालय के आदेश के बाद वो भी जैसा आदेश होगा वैसे कार्रवाई। इतना ही नहीं, संभल के सराय तरीन इलाके में भी 40 घरों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो चुकी है। गाटा नंबर 332 की 5 बीघा तालाब की जमीन की पैमाइश की जा चुकी है। पैमाइश के दौरान भारी पुलिस फोर्स के साथ ड्रोन से भी निगरानी की गई। सरकारी तालाब की जगह बताई, लेकिन तालाब तो हमने कभी देखा नहीं। यहाँ पे हमने जब देखा प्लाटी देखा, प्लाटी हमारे दादा ने खरीदा, हमारे दादा ने प्लाटी बताया हमें, और उस पंप पे पेपर भी है हमारे पास। हमें पैमाइश करेंगे, हमें कोई शिकायत नहीं है, कोई वो नहीं है। लेकिन यहाँ कोई तालाब हम सुन रहे हैं कि भाई लोग बता रहे हैं तालाब, हमने अपने होश में कभी तालाब नहीं देखा। 60 साल की उम्र हमारी हो गई, हमने कोई तालाब नहीं देखा। हमारे परदादा इसमें रहते आए, दादा हमारे इसमें मर गए, हमारे बाप इसमें मर गए, हम भी 60 साल के हुए, हमने यहाँ कोई तालाब नहीं। 332 गाटा संख्या इसका रखवा है, लगभग 3 या 320 वर्ग मीटर, ये लगभग 5 बीघे जमीन है। तो इसमें कम से कम 40 मकान तो बने होंगे, और बाकी अगर पूरी पैमाइश हो जाती है उसके बाद आपको जो है। एक और एक्शन हो रहा है तो दूसरी ओर संभल हिंसा को लेकर कोर्ट की सुनवाई भी चल रही है। 24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा में चंदौसी कोर्ट में एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई से सवाल जवाब किए गए। 5 वकीलों ने बिश्नोई से 100 से ज्यादा सवाल पूछे, जिसमें हिंसा कैसे हुई, गोली कैसे चली जैसे तमाम सवाल थे। इसके बाद संभल हिंसा में सीजेएम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया और 15 से 20 पुलिस वालों पर एफआईआर करने को कहा, जिसमें संभल के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर का नाम भी शामिल है। सीजेएम कोर्ट का यह आदेश बिस्किट विक्रेता आलम के पिता की याचिका पर दी गई। हिंसा के दौरान आलम को गोली लगी थी। याचिकाकर्ता का जो लड़का था वो हमेशा की तरह पापे बिस्किट बेचने के लिए घर से निकला था। जब वो जामा मस्जिद के करीब पहुंचे तो वहां पर गोली चल रही थी। जो याचिकाकर्ता है उसके बेटे को 3 गोलियां लगी थी। उसके बाद उसने माननीय न्यायालय की सुन ली थी। 2 पुलिसकर्मियों के नाम वो जानते थे, 15-20 जो है वो अज्ञात में लिखा है। जो पुलिसकर्मियों के नाम जानते थे उनमें एक अनुज कुमार तोमर है और एक अनुज चौधरी है। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। संभल एसपी के बिश्नोई ने साफ कर दिया है कि पुलिस कर्मियों पर फिलहाल कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने सीजेएम के इस फैसले को चुनौती देने और हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या एसपी अनुज चौधरी और 15 से 20 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है या नहीं। फिलहाल अतिक्रमण पर बुलडोजर गरज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।